हेलो दोस्तों। तो कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस अपडेट्स होते क्या हैं? जनरली कंपनियां अपना फुल फेज्ड रिजल्ट निकालने से एक हफ्ते 10 दिन पहले ये लोग अपना बिजनेस अपडेट्स रिलीज करती हैं। इसमें आपको फुल फेज्ड रिजल्ट नहीं पता चलता, इसमें आपको ये पता चलता है कि कंपनियां जनरली किस डायरेक्शन में है, इनका सेल्स क्या रेट से बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू किस रेट से ग्रो कर रहा है एंड कितनी नई दुकानें ये लोग ओपन कर रहे हैं। जनरली एक मोटा-मोटा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अभी इनके जैसे कुछ अभी वैल्यू फैशन रिटेल की कुछ कंपनियां हैं जिनके बिजनेस अपडेट्स आ गए हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेगमेंट की कंपनियां हैं जिनके बिजनेस अपडेट्स आ गए हैं, और कुछ ज्वेलरी सेगमेंट की भी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस अपडेट्स इन्होंने रिलीज कर दिए हैं एंड फुल फेज रिजल्ट अभी एक हफ्ते 10 दिन के बाद आएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें तो कुछ कंपनियां ऐसी जिनका बिजनेस मैंने पास्ट में भी ट्रैक किया हुआ है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट एंड उनका बिजनेस मॉडल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए मैं इसको इनके बिजनेस जो अपडेट्स आए हैं उनके ऊपर खास फोकस करूंगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस अपडेट आया है वो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आया है। तो पीएन गाडगिल का जैसा बिजनेस मॉडल भी हमने लास्ट अपने कुछ वीडियोज में डिस्कस किया था एंड इनका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसके इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी जो इनका बिजनेस अपडेट आया है इसमें इन्होंने दिखाया है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ आया है वो जबरदस्त है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 66% का इनका ग्रोथ आया है, 65% का इनका ग्रोथ आया है रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि इनकी कंपनी में हाईएस्ट एवर है। आज तक इन्होंने 65% के रेट से कभी किसी क्वार्टर में ग्रो नहीं किया था, जो इन्होंने इस बार दिखाया है। एंड नंबर ऑफ स्टोर्स पे अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ स्टोर्स करीब ऐसे 37-38 स्टोर्स हुआ करते थे। तो इनका ये कहना था कि हम ये बाय द एंड ऑफ FY26 ये लोग 61 स्टोर्स ये लोग ओपन करेंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 65 स्टोर्स तो इन्होंने अभी ओपन कर दिए हैं एंड प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ FY26 दे विल ओपन 80 स्टोर्स के आसपास तो ये लोग खोल ही देंगे। तो ये लोग अपने गाइडेंस से भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगर इनका बाकी डाटा देखें तो अगर आप पिछले साल नवरात्र सीजन में देखेंगे कि पिछले साल नवरात्र के 9 दिनों में इन्होंने 9 स्टोर ओपन किए थे, और इस बार नवरात्र के 9 दिनों में इन्होंने टोटल 10 स्टोर्स ओपन किए हैं। मतलब 9 दिनों में 10 स्टोर ओपन किए इन्होंने, जिसमें से 6 इनके पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के जो बड़े स्टोर्स हैं वो हैं, एंड इसके अलावा 4 इसके जो लाइट वेट सेगमेंट इनका ज्वेलरी का लाइट वेट ज्वेलरी वाले सेगमेंट में इन्होंने स्टोर ओपन किए हैं। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो वो 65% से ग्रो हुआ है। एंड नवरात्र सीजन में लास्ट ईयर के नवरात्र सीजन के सेल के कंपैरिजन में 66% मींस 66% का शानदार ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। और दशहरा में भी अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर दशहरा से तो 64% का शानदार ग्रोथ दिखाया है। मींस इन्होंने नवरात्र और दशहरा दोनों में पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 64-66% का शानदार ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा इन्होंने अपना सेगमेंटेड अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो गोल्ड वाले सेगमेंट से इनके रेवेन्यू में 64% की ग्रोथ आई है, डायमंड वाले सेगमेंट से 47% की ग्रोथ आई है, एंड इसके अलावा जो इनका सिल्वर वाला सेगमेंट है उसमें जबरदस्त 133% की ग्रोथ आई है। एंड अगर इनका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम वाइज इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% ज़्यादा सोना बेचा है, 10% ज़्यादा गोल्ड सेल किया है, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 456 केजी गोल्ड सेल किया है। एंड जो इनका डायमंड के वॉल्यूम में 53% की ग्रोथ आई है। तो दोस्तों ज्वेलरी सेगमेंट में अभी पीएन गाडगिल का अपडेट आया था, और बाकी जैसे आपका टाइटन एंड सेंको गोल्ड एंड कल्याण ज्वेलरी का जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं कंपैरेटिव वीडियो बना के डाल दूंगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, वैल्यू फैशन रिटेल स्टोर्स वाला जो सेगमेंट है उसकी तरफ। तो उसमें 3 प्लेयर्स के रिजल्ट आ गए हैं। V2 रिटेल का आ गया है, स्टाइल बाजार का आ गया है एंड वी मार्ट का आ गया है। तो V2 रिटेल में अगर आप देखेंगे कि उनका जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आया है जबरदस्त आया है, शानदार, इन्होंने पूरे मार्केट को बीट कर दिया है। 86% का ग्रोथ आया है इनका। एंड जो स्टाइल बाजार का 71% का ग्रोथ आया है, एंड वी मार्ट का ग्रोथ 22% का आया है। एंड अगर आप देखें कि V2 रिटेल का शेयर प्राइस भी पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन्होंने अच्छा खासा मूव भी दिया है। एंड इसके अलावा स्टाइल बाजार से एक्सपेक्टेड था कि ये लोग V2 रिटेल के आसपास या V2 रिटेल को बीट करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इनका शेयर प्राइस भी 71% के ग्रोथ के बाद भी आप देखेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड जो वी मार्ट से एक्सपेक्टेड था कि ये लोग 10-12% के रेट से पास्ट में ग्रो करते आए, तो ये लोग 10-12% के रेट से ही ग्रो करेंगे, लेकिन इन्होंने 22% का ग्रोथ दिखाया। तो आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले इनके शेयर में शायद अपर सर्किट भी 20% का लगा था, एंड ये भी अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट दिया है।
अगर आप कंपैरेटिव स्टडी अगर आप देखेंगे स्टाइल बाजार और वी2 रिटेल जो कि लीडर है पूरे वैल्यू फैशन रिटेल के, तो इनका अगर एक कंपैरेटिवली देखेंगे कि क्वार्टर 2 26 में जो इनका अभी रेवेन्यू ग्रोथ आया है, स्टाइल बाजार का 71% आया है, वी2 रिटेल का 86% आया है। एंड अगर हाफ ईयरली रिजल्ट देखें, क्योंकि 6 महीने हो गए, 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हो गए, तो हाफ ईयरली हो गया, तो हाफ ईयरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो हाफ ईयरली वाइज जो स्टाइल बाजार है उनका 55% का टोटल कुमुलेटिव सेल्स ग्रोथ है एंड वी2 रिटेल का 68% से ग्रोथ रेट है। तो यहाँ भी वी2 रिटेल आगे है हाफ ईयरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी। एंड अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि हाफ ईयरली तो जो स्टाइल बाजार उनका 19% का एसएसएसजी है एंड वी2 रिटेल का 13.3% है। यहाँ वी2 रिटेल थोड़ा सा स्टाइल बाजार से पीछे है। एंड इसके अलावा अगर Q2 का अगर आप सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखेंगे तो स्टाइल बाजार का 22% है और वी2 रिटेल थोड़ा सा आगे है, इनका 23.4% है। एंड इसके अलावा अगर सेल्स पर स्क्वायर फीट आप देखें तो वी2 रिटेल का सेल्स पर स्क्वायर फीट 938 रुपीज है और स्टाइल बाजार का आई थिंक 750 के आसपास है, 750 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ भी वी2 रिटेल आगे है। एंड अगर आप स्टोर एडिशन देखेंगे तो अभी करेंटली टोटल नंबर ऑफ स्टोर स्टाइल बाजार के लगभग 250 स्टोर्स हैं एंड वी2 रिटेल का आप देखेंगे तो उनके 259 स्टोर्स हैं। एंड वी2 रिटेल के मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत शानदार। वी2 रिटेल के मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि हम अगले 4 से 5 साल तो कंटिन्यूसली 50% 55% के रेट से ग्रो करते रहेंगे और स्टाइल बाजार के मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 25-30% के आसपास से ये लोग रेट से ग्रो करेंगे। तो वी2 रिटेल ने जैसा बोला है 50% से ग्रो करेंगे, ये लोग उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म भी किए जा रहे हैं। एंड ये था दोस्तों एफोर्डेबल फैशन सेगमेंट का। अब आगे चलते हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट को देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट के तो जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो कैसे रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी आप देखेंगे कि जबरदस्त एक्सेलेंट ग्रोथ आई है सारी की सारी कंपनियों में, आइदर वो आपका टीवीएस हो, आयसर मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो, मारुति सुजुकी, एस्कॉर्ट, सब में जबरदस्त बढ़िया ग्रोथ दिखाई दी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो जीएसटी रेट कट किया है, तो जीएसटी कट करने की वजह से क्या हो गया कि सारे ही 4 व्हीलर सेगमेंट में आप देखेंगे कि लगभग गाड़ियों के रेट जो मिड सेगमेंट भी है 8 से 10-12 लाख की गाड़ियों में देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक सारे ही मॉडल्स की प्राइसेज घट गई हैं। इसके अलावा फेस्टिवल डिमांड भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इस बार। तो अगर आप डाटा वाइज बात करेंगे तो जो टू व्हीलर सेगमेंट में हम देखें अगर तो टू व्हीलर सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड में 43% की सेल्स ग्रोथ आई है। रॉयल एनफील्ड मीन्स जो आयसर मोटर्स है उनका टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड जो टीवीएस मोटर्स है उनका 12% का सेल्स ग्रोथ आया है क्वार्टर 2 का जो बिजनेस अपडेट आया है इसमें। बजाज ऑटो का 9% एंड हीरो मोटोकार का 8% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। टोटल अगर टू व्हीलर सेगमेंट को देखेंगे तो उसमें टोटल 11% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आया है। एंड अगर ट्रैक्टर सेगमेंट में आप देखते हैं तो ट्रैक्टर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का 49% सेल्स ग्रोथ आया है एंड स्कार्ट का 49% आया मींस, और पूरा ट्रैक्टर सेगमेंट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 49% का सेल्स ग्रोथ आया है। अब हम चलते हैं पैसेंजर कार की तरफ, पैसेंजर व्हीकल जो हम लोग अपने घरों में पर्सनल गाड़ियां खरीदते हैं उनके लिए। तो उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे कि सितंबर मंथ का डाटा, ये क्वार्टरली डाटा नहीं है, ये सितंबर मंथ पिछले मंथ में इन्होंने कितनी गाड़ियां सेल की उसका डाटा इन्होंने दिया हुआ है। तो उस सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स ने पिछले साल लगभग 22 पिछले महीने लगभग 22% की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की थी एंड इन्होंने लगभग 15 लाख टू व्हीलर सेल कर दिए हैं। एंड इसके अलावा अगर आप आयसर मोटर्स को देखते हैं तो आयसर मोटर्स ने 43% की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की थी जो रॉयल एनफील्ड बनाते हैं, और इन्होंने लगभग 1.1 लाख रॉयल एनफील्ड सेल कर दी पिछले महीने में। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग 16% की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है सितंबर मंथ में, इन्होंने लगभग 1 लाख गाड़ियां सेल कर दी। एंड इसके अलावा अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा मोटर्स ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। टाटा मोटर्स बहुत दिनों बाद टाटा मोटर्स में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है, इतनी ग्रोथ जनरली कई क्वार्टर्स इन्होंने दिखाया नहीं था। एंड इन्होंने लगभग 61,000 गाड़ियां सेल कर दी हैं सितंबर मंथ में, जिसमें 59% अगर आप ईवी वाले सेगमेंट में देखेंगे तो ईवी वाले सेगमेंट में 59% की सेल्स ग्रोथ आई है। लगभग 25,000 इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां सेल कर दी हैं सितंबर मंथ में। एंड इसके अलावा स्कार्ट मोटर्स को देखेंगे तो स्कार्ट मोटर्स ने 49% की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है एंड इन्होंने लगभग 18,000 ट्रैक्टर्स एंड अदर व्हीकल सेल कर दिए हैं। एंड इसके अलावा मारुति सुजुकी आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी का सेल्स ग्रोथ परसेंटेज वाइज ज्यादा कुछ खास नहीं है, 2.7% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया है। लेकिन नंबर वाइज देखेंगे कि जैसे मारुति इंडिया में सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बेचने वाली गाड़ी है, तो इनका 1.9 लाख गाड़ियां इन्होंने सेल कर दी है सितंबर मंथ में। तो दोस्तों ये था कुछ बिजनेस अपडेट्स।
आगे फर्दर कुछ और डाटा आज भी आएगा, कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो मैं आप लोगों को बिजनेस अपडेट्स, स्पेशली जो बिजनेस मैंने कवर किए हैं पास्ट में, उन बिजनेस के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू।